नमस्कार विद्यार्थियों, आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। आज न्यू टॉपिक चलेगा राजस्थान की चित्रकला। आपका कमेंट था कि भाषा और साहित्य का टॉपिक पहले करवाया जाए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी वो टॉपिक भी आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाने की। तो देख लीजिए राजस्थान की चित्रकला। चित्रकला की स्टार्टिंग की बात करेंगे कि ये चालू कहाँ से हो रही है, भारत से लेकर राजस्थान तक। उसके बाद में हम जो राजस्थान के मुख्य आर्ट स्कूल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए राजस्थान की चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष हैं वो कोटा में चंबल के किनारे मिले हैं। पुष्कर में अगस्त्य मुनि की जो गुफा है वो भी राजस्थान की चित्रकला का अवशेष है। इसके साथ ही सवाई माधोपुर में अमरेश्वर है, वो भी राजस्थान की चित्रकला के ये सबसे पुराने अवशेष हैं तीनों। राजस्थान चित्रकला का विकास राजपूतों ने किया और इसी कारण इसे राजपूत शैली भी कहा गया। राजपूत चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन राजपूत पेंटिंग्स में हुआ है, जो 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने किया था। मीन्स राजस्थानी चित्रकला का अगर वैज्ञानिक वर्गीकरण किया तो वो आनंद कुमार स्वामी ने किया था राजपूत पेंटिंग्स में। और इस राजपूत पेंटिंग्स में ही आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थान की जो चित्रकला है उसको राजपूत चित्रकला का नाम दिया। देखिए इसके पहले क्या कहा गया, राजपूत शैली, और आनंद कुमार स्वामी ने इसे नाम दिया राजपूत चित्रकला। अब राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया, कर्नल जेम्स टोड और रामकृष्ण दास ने। वर्तमान में यही मान्य है, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड और रामकृष्ण दास ने जो राजपूत चित्रकला का नाम बदलकर राजस्थानी चित्रकला किया, और आज हम वर्तमान में भी राजस्थानी चित्रकला ही पढ़ते हैं। तो आप तीनों फैक्ट ध्यान में रख लीजिएगा। राजपूत शैली से राजपूत चित्रकला हो गई, राजपूत चित्रकला से राजस्थानी चित्रकला हो गई। अब शैली पूछी जाए कि किस शैली से ये राजस्थानी चित्रकला का विकास हुआ है, तो वो थी अपभ्रंश शैली। करीब 15वीं सदी में राजस्थानी चित्रकला का अपभ्रंश शैली से प्रादुर्भाव हुआ था। अब राजस्थानी भाषा की एक कथा थी सूजा बहत्तरी, ठीक है, सूजा बहत्तरी। ये मुगल शैली में चित्रित की गई थी और इसमें जो सुक तोता है उसको नायक बनाया गया था, और जो हीरामन तोता है वो आपको पता है कि इसका संबंध पद्मावत में जो कथा है उसमें है, ठीक है। और सुक तोता सूजा बहत्तरी में बताया गया, चित्रित भी किया गया है। तो ये सूजा बहत्तरी जो राजस्थान भाषा की कथा थी चित्रित, और जिस पर मुगल शैली का प्रभाव था, वो वर्तमान में अमेरिका के क्लीवलैंड में सुरक्षित है। राजस्थान चित्रकला में अगर पशु पक्षियों का अंकन पूछा जाए तो सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलता है नेमिनाथ रासों में, ठीक है। नेमिनाथ रासों में भगवान नेमिनाथ जी थे। उन्होंने जब विवाह किया तो उस समय जब पशु पक्षियों का वध किया गया तो उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, वो गृह त्याग कर देते हैं, ठीक है। तो नेमिनाथ रासों में इन सब का उल्लेख है, और पशु पक्षियों का जो चित्रित ग्रंथ है वो नेमिनाथ रासों में पशु पक्षियों का जो है चित्रांकन सबसे अधिक हुआ है। सबसे अधिक पशु पक्षियों का अंकन अगर किसी शैली में पूछा जाए तो वो बूंदी शैली में होता है। महाराजा राम सिंह के शासनकाल में बूंदी शैली में पशु पक्षियों का अंकन वाले चित्र अधिक चित्रित किए गए। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बहुत अधिक पुटअप होते हैं, तो कृपया आप थोड़ा स्किप करके पॉज करके बार बार में आप देखें, जिससे ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाए कि वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया, राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया, सबसे अधिक पशु पक्षियों का अगर अंकन है वो किस शैली में है, किस ग्रंथ में है। ओके, अब देखिए भारतीय चित्रकला का पितामह पूछा जाए, भीष्म पूछा जाए, तो रवि वर्मा है केरल के, ठीक है। इन्होंने तेलीय चित्र बनाए थे, महाराणा प्रताप का तेलीय चित्र बनाया था सबसे पहले, इसीलिए भारतीय चित्रकला के पितामह कहलाते हैं। अगर फर्स्ट भारतीय महिला चित्रकार पूछी जाए भारत की, राजस्थान की नहीं भारत की, तो सुरजीत कुमारी चोयल है। ओके, राजस्थान की चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा है, और आधुनिक चित्रकला का जनक पूछा जाए तो मास्टर कुंदलाल मिस्त्री। राजस्थानी चित्रकला का पहला चित्रकार पूछा जाए तो देखिए वो श्रृंगधर था। इसका उल्लेख 7वीं शताब्दी में ही मिल जाता है। ये किसने बताया, ये जानकारी तिब्बती चित्रकार था तारानाथ, उसने दी थी। तो ये पूछा जाए कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे स्टार्टिंग चित्रकारी कौन था, वो था श्रृंगधर 7वीं सदी में। फिर ये बाद में होते हैं वैज्ञानिक वर्गीकरण वगैरह, ठीक है। चितेरों से क्वेश्चन बहुत अधिक पुटअप होते हैं, तो ये भी आप देख लीजिए, एक ही जगह मैंने ये राइट कर दिया है कि चितेरा भीलों का चितेरा या बारात का चितेरा किसे कहा जाता है, गोवर्धन लाल बाबा को।
स्वानों का चितेरा जगमोहन माथुरिया को कहा जाता है। कैनवास की चितेरी है ये प्रतिभा पांडे। नीड़ का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत। गांव का चितेरा भूर सिंह शेखावत। राई का चितेरा किशनलाल शर्मा और मुगल शैली का चितेरा शाकिर अली को कहा जाता है। इसके साथ में भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है? परमानंद चोयल को। इन्हें आधुनिक प्रयोगवादी चित्रकार भी कहा जाता है। प्रियदर्शनी कला का विभाजन किसने किया था? एकल चित्रण प्रियदर्शनी जो कला होती है उसका वर्गीकरण किया था राम गोपाल विजयवर्गीय। तो देखिए इन्होंने वर्गीय ने ही वर्गीकरण किया था प्रियदर्शनी कला का। इसके साथ में मास्टर ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि लिविंग ऑब्जेक्ट का मास्टर किसे कहा जाता है? वो थे अलवर के देवी नंदन शर्मा। राजस्थान की चित्रकला मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, फड़, पिछवाई और लघु चित्र, जिन्हें मिनिएचर भी कह दिया जाता है। अब फड़ और पिछवाई तो बनती है कपड़े पे और लघु चित्र बनते हैं कागज पे, ठीक है। इसके साथ में क्लॉथ आर्ट के जन्मदाता पूछा जाए तो कैलाश जागोटिया को कहा जाता है। क्लॉथ और कैलाश ऐसे याद कर लीजिएगा। अब है मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है। तो मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है कि सूक्ष्म वस्तुओं पर किया जाने वाला चित्रांकन। तो छोटी छोटी वस्तुओं पर जैसे राई, चावल, इन पर चित्र बना दिए जाते हैं, इसे कहते हैं मिनिएचर पेंटिंग। अब ये मिनिएचर कहाँ से? मिनियम शब्द निकला है लैटिन भाषा से, ठीक है। इसका अर्थ होता है लाल रंग का शीशा। मिनिएचर क्या होता है? चावल, राई पर चित्रण किया जाता है छोटी सी छोटी वस्तुओं पर। देखिए राई के दाने पर मीरा का चित्र बनाया था, ठीक है। भक्त शिरोमणि मीरा का चित्र बनाया था बेंगू के किशन शर्मा ने। बेंगू कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है वर्तमान में। और चावल के दाने पर चित्र बनाया था हीरालाल सोनी ने, ठीक है। ये हमने भारत की और स्पेशली राजस्थान की जो चित्रकला है उसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, उसको क्या नाम दिए जा रहे हैं, मुख्य मुख्य कलाकारों को क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, ये हमने देख लिया। अब हम डिटेल से राजस्थान की चित्रकला पर बात करेंगे। राजस्थानी चित्रकला की शैलियाँ को 4 मुख्य स्कूल्स में बांटा गया है ताकि पढ़ने में इजी रहे। तो देखिए मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। मेवाड़ स्कूल में उदयपुर शैली, नाथद्वारा, चावंड, देवगढ़ और शाहपुरा शैली, ठीक है। इसके अलावा एक डूंगरपुर शैली भी आती है जिसे मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत ही लिया जाता है। तो देखिए उदयपुर शैली या मेवाड़ शैली कि ये जो उपशैलियाँ हैं नाथद्वारा, चावंड, देवगढ़ और शाहपुरा शैली, ठीक है, ये इसकी उपशैलियाँ हैं। नाथद्वारा राजसमंद में पड़ता है, चावंड आपको पता है उदयपुर में पड़ता है, देवगढ़ राजसमंद में पड़ता है और शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो ये इसकी उपशैलियाँ और मुख्य शैली हो गई। मारवाड़ स्कूल में जोधपुर शैली, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, नागौर और अजमेर शैलियाँ आती है मारवाड़ स्कूल में। ये घाणेराव उपशैली है मारवाड़ स्कूल की। ढूंढाड़ स्कूल में आमेर शैली, जयपुर, अलवर और शेखावटी शैली आती है ढूंढाड़ स्कूल में। जबकि उनियारा शैली पूछी जाए तो उनियारा उपशैली है ढूंढाड़ स्कूल की। हाड़ौती स्कूल की मुख्य शैलियाँ है कोटा और बूंदी शैली। भित्ति चित्रों के कारण ये बहुत ही समृद्ध मानी जाती है, ठीक है। इस चित्रों पर अपना नाम व डेट कौन सी शैली में लिखे जाते हैं? एक तो बीकानेर शैली और शेखावटी शैली, ठीक है। तो बीकानेर शैली और शेखावटी शैली वाले चित्रकार जो चित्र बनाते हैं उसमें अपना नाम और डेट अंकित करते हैं। अब ये दोनों लाइनें इन चारों स्कूल्स में कॉमन है क्या? कि सभी शैलियों में 12 मासा का वर्णन हुआ है। 12 महीने में जो प्रकृति रंग बदलती है, ठीक है, उसका चित्रण हुआ है। सभी में मोर को प्रधानता दी है। लाल व पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। तो ये तो हो गए राजस्थानी चित्रकला के मुख्य स्कूल, मुख्य शैलियाँ और उसकी उपशैलियाँ। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल राजस्थान चित्रकला का मुख्य केंद्र था मेवाड़। तो मेवाड़ में देखिए उदयपुर शैली हमने अभी देखी थी, उदयपुर शैली, नाथद्वारा, चावंड वगैरह। तो उदयपुर शैली राजस्थान चित्रकला की जननी या मूल शैली है, ठीक है। अन्य शैलियाँ इसी से उत्पन्न हुई है। उदयपुर शैली की उत्पत्ति अभ्रंश शैली से हुई है। गुर्जर शैली व जैन शैली से प्रभावित है ये उदयपुर शैली। यहाँ मैंने लिखा है जैन शैली और अभ्रंश और गुजरात शैली, ये तीनों का प्रभाव उदयपुर शैली पर है। क्या स्पेशलिटी है? मीन्स हम अगर चित्र देखें तो कैसे पहचानी जाएगी ये उदयपुर शैली है? तो इसमें मीन नेत्र, मतलब लेडीज की बात हो रही है। मीन की जैसे आंखें बताई गई है, गोल घुमावदार, लंबी नाक बताई गई है, ठीक है, और लंबी अंगुलियां होती है, कद छोटा है। ध्यान दीजिए, जनरली हम ऐसा सोच लेते हैं कि मेवाड़ में जैसे जो महाराणा वगैरह हैं उनका कद बहुत लंबा था, ऐसा नहीं है। चित्रों में इनका भले पुरुष हो
भले ही स्त्रियां हों, सभी का कद छोटा बताया गया है। तो छोटा कद हो गया, लंबी मूछें, पगड़ी और ये घेरदार जामा है, ये मुगल शैली का प्रभाव आ गया था। कदम के वृक्ष की अधिकता बताई है उदयपुर शैली में। हाथी, चकोर पक्षी का चित्रण है और भित्ति चित्र भी यहाँ पर आए हैं। ठीक है, अभी हमने देखे भित्ति चित्रांकन में कोटा बूंदी या हाड़ौती स्कूल मुख्य थी, लेकिन यहाँ पर भी कई भित्ति चित्रों का चित्रांकन किया गया था। इसके साथ में हाथियों की लड़ाई के चित्र बहुत अधिक बने हुए हैं। यहाँ पर हाथियों के कई रोग होते हैं, उस पर आधारित एक चित्रित ग्रंथ भी है जो उदयपुर के राजस्थान ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में रखा हुआ है। मेवाड़ शैली का सबसे विशाल संग्रहालय पूछा जाए तो उदयपुर का राजकीय संग्रहालय ही है। यहाँ पर मेवाड़ शैली के अधिकतर चित्र हैं। ओके, राजपूत शैली संसार की सबसे सुंदरतम शैली है, ये स्टेटमेंट है किसका? डॉक्टर के स्वामी का। संसार की, विश्व की सबसे सुंदरतम शैली कहा था राजपूत शैली को डॉक्टर के स्वामी ने। मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली का स्वर्ण काल पूछा जाए, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट का शासनकाल था। ठीक है, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार था साहबुद्दीन और मनोहर थे। तो साहबुद्दीन और मनोहर ने इन जगत सिंह फर्स्ट के समय में अधिकतर सारी चित्रकारी की थी। अगर मेवाड़ शैली का प्रारंभिक विकास पूछा जाए तो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, महाराणा कुंभा से माना जाता है, स्थापत्य व कला का जनक माना जाता है महाराणा कुंभा को। मेवाड़ शैली किसके शासनकाल में मुगल प्रभाव में आ गई थी? तो वो थे अमर सिंह फर्स्ट। महाराणा जो प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह फर्स्ट, इस समय ये मुगल प्रभाव में आने लग गई थी। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट ने चित्रकला के क्षेत्र में देखिए एक दिव्य काम किया। उदयपुर के राजमहलों में इन्होंने चित्तेरों की ओबरी नामक आर्ट स्कूल बनवाया। इस चित्तेरों की ओबरी को ही तस्वीरारों कारखानों कहा जाता है। उदयपुर शैली का पहला उपलब्ध चित्रित ग्रंथ पूछा जाए तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 में लिखा हुआ था। ये महाराणा तेज सिंह के समय में लिखा गया था। जैसलमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। अभी ध्यान दीजिए, मेवाड़ शैली का चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, लेकिन अभी किस संग्रहालय में है? जैसलमेर संग्रहालय में है। ताड़ के पत्तों पर यह चित्रांकन हुआ है और चित्रकार थे कमल चंद्र। देखिए कितनी महान चित्रकारी थी उस वक्त। चित्रांकन मेवाड़ के रावल तेज सिंह के काल में हुआ था, आहड़ में हुआ था। ओके, ये हो गया श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये एविडेंस से चल रहे हैं। ठीक है, राणा मोकल के समय में भी हमें एक चित्रित ग्रंथ मिला जिसका नाम था सुपासनाहचर्यम, 1423 में लिखा गया था। ये मेवाड़ चित्र शैली का सबसे बड़ा ग्रंथ है। देखिए, सबसे पुराना पूछा जाए, सबसे पहला उपलब्ध चित्र ग्रंथ पूछा जाए तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है जो तेज सिंह के समय में लिखा गया था। लेकिन मेवाड़ चित्र शैली का अगर सबसे बड़ा ग्रंथ पूछा जाए तो वो मोकल के समय सुपासनाहचर्यम है। ठीक है, इसके चित्रकार थे हीरानंद। इसके अलावा एक ग्रंथ और मिला है कल्पसूत्र, ये धनसार के द्वारा चित्रित था। तो ये तो हो गए मेवाड़ शैली के एविडेंस, क्या क्या मिले कि चित्रकला का विकास माना जाता है इनके आधार पर, और महाराणा जगत सिंह जी के द्वारा क्या इसका विकास किया गया, स्वर्ण काल में क्या क्या कार्य किए गए, ये देखा हमने। अब देखिए प्रमुख चित्रकार। तो मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार पूछे जाए तो मुख्य तो हो गए साहबुद्दीन और मनोहर। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर आर्ष रामायण बनाई थी। ये चित्रित ग्रंथ है आर्ष रामायण। ओके, साहबुद्दीन और मनोहर ने महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में बनाई थी। इसके अलावा कृपाराम, उमरा, जगन्नाथ, कमलचंद्र, नासिरुद्दीन, हीरानंद, ये सभी मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। ये आर्ष रामायण जो चित्रित ग्रंथ है साहबुद्दीन और मनोहर का, ये प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में रखी हुई है अभी प्रेजेंट में। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के समय में ही ये सभी चित्रांकन हुए थे। अच्छा, साहबुद्दीन और मनोहर तथा अन्य चित्रकारों के द्वारा जो भी चित्र बनाए गए उनका प्रमुख विषय क्या रहा? तो देखिए, प्रमुख विषय कृष्ण लीला रहा है। ठीक है, इसके अलावा रागमाला, 12 मासा, नायक नायिका भेद, स्त्री सौंदर्य, इन सभी विषय पर इन्होंने चित्रांकन किया। यहाँ पर मेवाड़ स्कूल का उदयपुर शैली का अगर प्रमुख रंग पूछा जाए तो पीला व लाल है, लेकिन अधिकतर या मुख्य रूप से कौन से रंग का प्रयोग हुआ है? पीले रंग का प्रयोग हुआ है। साहबुद्दीन ने कौन कौन से चित्र बनाए? तो सबसे अधिक चित्र साहबुद्दीन के द्वारा ही बनाए हुए थे। रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, भागवत पुराण, भ्रमर गीत या भ्रमर सार और शुकर महात्म्य। ठीक है, तो गीत गोविंद का चित्र सबसे प्राचीन चित्र है मेवाड़ शैली का।
जो शहाबुद्दीन ने बनाए थे। और मेवाड़ चित्र शैली को नई दिशा देने का कार्य अगर किसी ने किया था तो वो था शहाबुद्दीन। बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे ये। और ये जो रागमाला है, रागमाला के जो चित्र हैं वो दिल्ली और बनारस के म्यूजियम में रखे हुए हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, ये हमने कंप्लीट कर ली है उदयपुर शैली, जो मुख्य शैली है मेवाड़ स्कूल की। अब मेवाड़ स्कूल की उपशैलियाँ देख लीजिए। नाथ द्वारा उपशैली, तो नाथ द्वारा उपशैली, नाथ द्वारा कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था महाराजा राज सिंह ने 1671 से 72 में। ये पिछले वीडियोज में मैंने आपको डिटेल से बताया था। नाथ द्वारा शैली की मुख्य बातें, वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है ये नाथ द्वारा, ठीक है। और इसी कारण इसे अगर वल्लभ शैली कह दिया जाए, मेवाड़ स्कूल की वल्लभ शैली कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो नाथ द्वारा उपशैली का अन्य नाम हो गया वल्लभ शैली। श्रीनाथ जी के भक्त राज सिंह के समय इसका प्रादुर्भाव हुआ और स्वर्ण काल भी महाराजा राज सिंह का समय ही माना जाता है। रामायण में जो उत्तरकांड है वो महाराजा राज सिंह के समय में ही लिखा गया था। श्रीनाथ जी के विग्रह के चित्र अधिक बने हुए हैं नाथ द्वारा शैली में। प्रधान विषय कृष्ण लीला है। विशेषता क्या है? पिछवाइयाँ हैं। श्रीनाथ जी के मूर्ति के पीछे जो कपड़े पर जो आकृतियाँ, जैसे गाय की है, केले के वृक्ष की, कृष्ण भगवान की, ये सभी आकृतियाँ कपड़े पर छपा कर, रंग कर वहाँ पर लगाई जाती है, इसे पिछवाइयाँ कहा जाता है। इसमें मुख्य मोर, गाय, वृक्ष और कृष्ण के चित्र बने हुए हैं, ठीक है। नाथ द्वारा शैली मेवाड़ व ब्रज शैली का मिश्रण मानी जाती है और इसका विकास, नाथ द्वारा शैली का विकास मथुरा के कलाकारों ने ही किया था। मुख्य रंग हो गया हरा व पीला। अभी पिछले हमने मेवाड़ स्कूल में उदयपुर शैली में मुख्य कलर क्या देखा था? पीला व लाल, जिसमें मुख्य कलर क्या था? पीला। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखते चलिएगा, मुख्य कलर पीला हो रहा है उदयपुर शैली में, नाथ द्वारा शैली में वही थोड़ा हरा यूज कर लिया गया है पीले के साथ में। इसकी विशेषता, हरे व पीले रंग का प्रयोग हुआ है। गायों के चित्र हैं, केले के वृक्ष की प्रधानता है, पृष्ठभूमि में हरियाली व मोर दिखाए गए हैं और आसमान में देवताओं का अंकन, ये विशेषता है नाथ द्वारा शैली की। नाथ द्वारा शैली में चित्रित ग्रंथ पूछा जाए तो वह है कादम्बरी, पृथ्वीराज रिवेल और मालती माधव। इसके अलावा नाथ द्वारा के जो भित्ति चित्र हैं उसमें आला गीला फ्रेस्को शैली का प्रयोग किया गया है। आला गीला फ्रेस्को शैली, जैसे कोई दीवार बनाई जाती है और वो गीली रहती है, ठीक है, तो गीली दीवार में ही कई चित्र बना दिए जाते हैं जो सूखने के बाद में परमानेंट हो जाते हैं, ओके, तो वो होती है आला गीला फ्रेस्को शैली। इसका प्रयोग नाथ द्वारा के भित्ति चित्रों में है। नाथ द्वारा शैली के मुख्य चित्रकार नारायण, घासीराम, चतुर्भुज, उदयराम और चंपालाल। महिला चित्रकारों के नाम है कमला और इलायची। तो कमला और इलायची महिला चित्रकारों का संबंध किससे है? नाथ द्वारा उपशैली से। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक बुक लिखी थी, वो इस समय ही लिखी थी। किस समय? संग्राम सिंह सेकंड थे यहाँ उदयपुर में, तब लिखी गई थी, तब जो है चित्रित ग्रंथ मिला है ये। संग्राम सिंह सेकंड के बाद में लघु चित्रों का समय धीरे धीरे समाप्त हो गया। विष्णु शर्मा की जो ये पंचतंत्र थी उसका विश्व में सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है और करीब अगर सबसे ज़्यादा आज तक बिकने वाली पुस्तक भी पंचतंत्र ही मानी जाती है। क्या था पंचतंत्र में? पशु पक्षियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा देने का प्रयास किया गया था विष्णु शर्मा के द्वारा। पंचतंत्र का देखिए अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुआ है, अभी मैंने बताया सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद होने वाली बुक है ये। तो अरबी में अनुवाद किया गया कलीला दमना के नाम से, ठीक है। और कलीला और दमना नाम क्या है? दो गीदड़ है, इसमें अच्छाई और बुराई के प्रतीक है, और शेर किसका प्रतीक माना गया है? राजा का। तो इनके माध्यम से नैतिक शिक्षा प्रोवाइड करवाई गई है, ठीक है। तो अरबी में अनुवाद किया गया कलीला दमना के नाम से। ये किसने किया? इनका चित्रांकन नूरुद्दीन ने किया, ठीक है। कलीला दमना चित्र मेवाड़ शैली के अंतर्गत आते हैं और ये नूरुद्दीन ने बनाए थे, क्लियर। इसके अतिरिक्त ये तो हो गया कलीला दमना, तो हो गया अरबी अनुवाद पंचतंत्र का। तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद भी हुआ था। फारसी में पंचतंत्र को ट्रांसलेट किया अबुल फजल ने आयरे दानिश के नाम से, ठीक है, आयरे दानिश, और अनवारे सुहेली के नाम से किया मुल्ला हुसैन ने, ठीक है। तो मुल्ला हुसैन ने किया अनवारे सुहेली के नाम से और अबुल फजल ने किया आयरे दानिश के नाम से। तो ये पंचतंत्र विष्णु शर्मा की थी। अब उदयपुर शैली की उपशैली चावंड देख लेते हैं। चावंड उपशैली, तो चावंड उपशैली, चावंड क्या थी? उदयपुर में पड़ती है चावंड और महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी थी। और चावंड कौन सी पहाड़ियों में आती है? 56 की पहाड़ियों में आती है। चावंड शैली की मुख्य बातें, प्रादुर्भाव होता है, स्टार्टिंग होती है महाराणा प्रताप के समय में।
क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप ने ही इसको चावंड को सबसे पहले अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया था। उपशैली का चरमोत्कर्ष या स्वर्णकाल पूछा जाए तो अमर सिंह फर्स्ट जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे उनके समय हुआ था। चावंड शैली के प्रमुख चित्रकार नसीरुद्दीन है, जिसे निसारुद्दीन भी लिख दिया जाता है कई जगह। नसीरुद्दीन ने रागमाला शेड का एक चित्र बनाया था 1605 में। ठीक है, तो नसीरुद्दीन या निसारुद्दीन ये अमर सिंह फर्स्ट के समय चित्रकारी की थी इन्होंने रागमाला की। महाराणा प्रताप के समय ढोला मारू का चित्र बनाया गया था, वो भी चावंड शैली में था, महाराणा प्रताप ने बनवाया था ये, लेकिन ये वर्तमान में दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित है। देवगढ़ उपशैली, तो देखिए देवगढ़ उपशैली ये मेवाड़ का एक ठिकाना हुआ करता था। इसके 16वें नंबर के उमराव थे राव द्वारिकाधीश चुंडावत। ठीक है, तो इनको ही श्रेय जाता है देवगढ़ उपशैली को विकसित करने का। देवगढ़ ठिकाना भी इन्होंने ही बसाया और देवगढ़ उपशैली का विकास भी इन्होंने किया राजसमंद में। लेकिन प्रकाश में कौन लेकर आके आए? श्रीधर अंधारे। श्रीधर अंधारे को श्रेय जाता है देवगढ़ उपशैली को चावंड चित्रकला शैली से इन्होंने अलग किया था और इसको पृथक अस्तित्व में लेकर आए थे श्रीधर अंधारे। देवगढ़ उपशैली के जो चित्र हैं वो 3 शैलियों का मिश्रण है, ढूंढाड़, मारवाड़ और मेवाड़। और देवगढ़ उपशैली में जो स्त्री और पुरुषों के चित्र चित्रित किए गए हैं वो जोधपुर शैली का प्रभाव है उस पर। ठीक है, देवगढ़ उपशैली के प्रमुख चित्रकार बैजनाथ, चोखा, कवला और बगला थे। इसमें प्रमुख रंग हरा व पीला था। तो देखिए मेवाड़ जो स्कूल चल रहा है उसमें पीला रंग तो मुख्यतः चल ही रहा है, लेकिन दूसरा रंग जो चेंज हो रहा है उसको नोटिस करते रहिएगा। देवगढ़ उपशैली के प्रमुख दृश्य है शिकार के दृश्य, राजसी ठाट बाट के दृश्य और अंतपुर के दृश्य। अब लास्ट उपशैली देख लेते हैं, शाहपुरा उपशैली मेवाड़ स्कूल की। तो शाहपुरा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। शाहपुरा उपशैली का प्रयोग फड़ चित्रों में अधिक हुआ है और फड़ चित्रांकन सबसे अधिक भीलवाड़ा में होता है और जोशी परिवार करता है ये फड़ चित्रांकन। इनमें जो मुख्य नाम है दुर्गादास जोशी, श्रीलाल जोशी और पार्वती देवी जोशी है। और इसमें पार्वती देवी जोशी ये राजस्थान की पहली महिला फड़ चित्रकार है। शाहपुरा जो उपशैली है उसमें प्रमुख क्या है? इसके जो चित्र है वह हाथी व घोड़ों की लड़ाइयों से युक्त है। ठीक है, जो फड़ों पर चित्रांकन होता है वह हाथी व घोड़ों की लड़ाइयों से युक्त चित्रण होता है, जिसे चित्र कास्ताजू भी कहा जाता है। तो ये हो गया मेवाड़ स्कूल कंप्लीट। वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा, मुझे प्रेरित करते रहिएगा और इसके साथ ही आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और लाइक कमेंट रेगुलर करते रहें। थैंक यू।